औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग ग्रामर का जो काम कर रहे थे पिछले दिनों में, उसी में से कुछ चीज़ें मैं आपको रिपीट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अक्सर पेपर में इसमें मुआवजा, इसमें सिफ्त वगैरह पूछा जाता है। तो आज मैंने इस चीज़ को पीछे से दोबारा जो है वो थोड़ा सा सिलेबस में से सिलेक्ट किया। इसको अच्छी तरह से समझ लें, रिपीट कर लें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि अगर आपको मिसाल समझ आ गई तो फिर उसके तारीफ़ याद करना या उस चीज़ को, जुमले को पहचानना, उसमें इस्तेमाल जो ग्रामर का जो पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है उसको समझना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो चीज़ें निकाली, इसमें सबसे पहले नंबर पे है इसमें मुआवजा। बेटा, इसमें मुआवजा वो इसम है जो किसी खिदमत की उजरत बदले के मानी दे। यानी कि हम किसी से कोई काम करवाते हैं और उस काम के करने पर वो उसकी खिदमत है, उसको जो उजरत, जो मजदूरी हम अदा करेंगे, जो बदले में हम उसकी खिदमत करेंगे, वो इसमें मुआवजा होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ कुछ मैंने इसम जो है उनसे इसमें मुआवजा बनाए हैं, ये फेल भी हैं। मसलन रंगना लफ्ज़ है, तो रंगना से रंगवाई बना। इसका बनाने का तरीका ये होता है कि नून अलिफ ना को हटा के वाई लगा दिया जाता है। वाओ, अलिफ और हमजा छोटी ये का इजाफा है। रंगना से रंगवाई, लगाना से लगवाई, बनाना से बनवाई, धोना से धुलवाई, लिखना से लिखवाई, पीसना से पिसवाई और उठाना से उठवाई। इसी तरह और बेशुमार लफ्ज़ इसमें मुआवजा के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। मसलन पकाना से पकवाई है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ आप लोगों को ख़ास एक पहचान देते हैं जिसके आखिर पे वाई लगा हो। वाओ, अलिफ, हमज़ा छुट्टी है, ठीक है। तो हमज़ा, अलिफ और हमज़ा छुट्टी है जो है, ये आप लोग इसको ख़ास तौर पे ज़हन में रखेंगे। बाद दफ़ा हो सकता है वाओ का इजाफा ना भी हो, तो अलिफ और हमज़ा छुट्टी ये लाजमी है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें मुआवजा है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 में से इसमें मुआवजा कौन सा है, तो उसमें इसमें मुआवजा एक ही लफ्ज़ होगा जिसके आखिर पे अलिफ और हमज़ा छुट्टी ये लाजमी होगा। धुलवाई, उठवाई, पिसवाई, रंगवाई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से पहचान कर लेनी है। नंबर 2 पे मैंने एक चीज़ जो आपके सामने हाईलाइट की है वो है इसमें सिफ्त। तो बेटा याद रखना, सिफ्त जो है इसको हम खूबी कहते हैं। अब जदीद ग्रामर के मुताबिक किसी चीज़ की अच्छी या बुरी हालत जो है हम उसको सिफ्त ही कहेंगे, ठीक है। तो देखिए वहाँ मैंने मुख्तसर सा जुमला, वो इसम जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर हो, ये इसकी तारीफ में लिखा। वो इसम जिससे किसी की अच्छी या बुरी हालत ज़ाहिर हो। मसलन नेक लड़का, ऊंची दीवार। तो इस नेक लड़का और ऊंची दीवार के भी दो हिस्से हैं। जहां पे खूबी बयान हो रही है, नीचे लिखा नेक और ऊंची, इसमें सिफ्त है। तो जहां जो खूबी है उसको हमने इसमें सिफ्त कहना है, और जिसकी खूबी बयान हो रही है, मिसाल यहाँ पे दीवार और लड़का, इन दोनों की सिफ्त बयान हो रही है, तो ये दोनों नाम, दोनों इसम जो है उसको हम कहेंगे इसमें मौसूफ। मौसूफ उसको कहते हैं जिसकी सिफ्त बयान हो रही हो। तो यहाँ पे हम दीवार को और लड़के को इसमें मौसूफ कहेंगे जी। इसके बाद इसमें सिफ्त की दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं सिफ्ते असली और दूसरी को कहते हैं सिफ्ते निस्बती। आज हम लोग सिफ्ते असली तक जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। निस्बती जो है इसको नेक्स्ट चैप्टर में रखेंगे। तो सिफ्ते असली, पहले तो ये समझ लें कि सिफ्ते असली है क्या। तो बेटा जी, वो तमाम सिफ्ते जो ग्रामर में असल हालत में शुरू से एक ही तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं, उसको हम
सिफ्ते असली कहते हैं। मसलन किसी भी चीज़ जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, तारीफ, तो जो अल्फाज किसी की तारीफ के लिए जाहिर हो रहे हो, मसलन अच्छा, बुरा, नेक, बद, खूबसूरत, बदसूरत, तेज, सुस्त, ये तमाम लफ्ज़ जो हैं ये सिफ्ते असली हैं। ये जैसे इसमें सिफ्त की जो मिसाल है उस वही आपकी सिफ्ते असली की भी मिसालें हैं। तो सिफ्ते असली के आगे जब 3 दर्जे बनेंगे वहाँ ये बदल जाएगा। नंबर 1 पे लिखा हुआ है सिफ्ते असली के 3 दर्जे हैं, सिफ्ते नफ्सी, सिफ्ते बाज और सिफ्ते कुल। तो सिफ्ते नफ्सी क्या है? याद रखना है, सिफ्ते नफ्सी, नफ्स का मतलब ज़ात है और ज़ात से मुराद किसी एक चीज़ की बात है। तो ये वो इसमें सिफ्त है जिसमें किसी चीज़ की हालत किसी दूसरे इसम या किसी दूसरी चीज़ से बगैर मुकाबले के ज़ाहिर की जाए। मिसाल, अच्छा, लड़का अच्छा है, बुरा, वो बुरा है, नेक, ये आदमी नेक है, बद, वो लड़का बद है, तेज, ये घोड़ा तेज है, लंबा, उसका कद लंबा है। अब यहाँ पे हम किसी चीज़ को कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक चीज़ का मुकाबला दूसरे के साथ नहीं कर रहे। तो जिस जुमले में सिर्फ एक चीज़ को एक किस्म की असली हालत को बयान किया जाए, उसकी कोई खूबी बयान की जाए, उसको हम क्या कहेंगे? सिफ्ते नफ्सी। और इसके बाद नंबर 2 पे सिफ्ते बाज। लफ्ज़ बाज को याद रखें, बाज का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। तो इसमें कम से कम 2 चीज़ों में कंपैरिजन होगा, वो इसमें से जिससे किसी एक को दूसरे से बढ़ाया जाए। देखिए, कम से कम 2 चीज़ें, एक को दूसरे से बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिफ्ते बाज में हमारे पास कम से कम 2 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुकाबला करेंगे, जिसमें कंपैरिजन करने के बाद बताया जाएगा कि इनमें बेहतर कौन है। ठीक है, मसलन इसकी मिसाल, उससे ऊंचा, 2 लड़के हैं तो ये कहा जाएगा ये उससे ऊंचा है, अहमद अली से ऊंचा है, नेक तर, आबिद अली से नेक तर है, बदतर। ठीक है, इसी तरह जिस बंदे की बुराई बयान करनी है तो उसके लिए हम कहेंगे कि वो उससे बदतर है। ये सिफ्ते बास, 2 लोगों में कंपैरिजन। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं सिफ्ते कुल। ठीक है जी, तो ये सिफ्ते कुल वो इसमें सिफ्त है जिससे किसी एक को दूसरे सबसे बढ़ा दिया जाए। कुल से मुराद ज्यादा, सारे, तमाम। अब यहां कोई लिमिट नहीं है, 2 से ऊपर जब बढ़ गए तो 3 भी ज्यादा है, 4 भी ज्यादा है, 400, 4000, 4 लाख, जितनी भी ऊपर तादाद चलती जाएगी वो सब के सब सिफ्ते कुल में ही शामिल होंगे। वो इसमें सिफ्त है जिससे एक को दूसरे सबसे बढ़ाया जाए। अब देखिए, सबसे ऊंचा, क्लास में 30 लोग हैं, ठीक है, 30 में से खालिद का कद सबसे ऊंचा है, नेक तरीन। मोहल्ले में 20 लोग रहते हैं लेकिन उनमें सबसे नेक तरीन जो इंसान है वो है जी जाहिद है, बुलंद तरीन। हमारे गांव में 6 खंबे हैं, ये उन सब में से बुलंद तरीन है, ज़हीन तरीन। हमारी क्लास में 40 तुलबा हैं, उनमें से अली सबसे ज़हीन तरीन लड़का है। तो जब हम किसी एक चीज को दूसरी सबसे बढ़ा देंगे तो उसको हमने क्या कहना है? सिफ्ते कुल कहेंगे उसको। ठीक है, तो ये बेटा जी आज हम लोगों ने यहाँ तक इसको देखा। इसको अब किताब से बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर आपके पास मौजूद है, रिपीट रखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप दोबारा ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मज़ीद एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूँ। इंशाल्लाह सिफ्ते निस्बती अगले चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।